हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। और अभी बज रहे हैं घर के 1 बज रहे हैं। मैं अपना वीडियो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। घर का कुछ काम हुआ है ना, मैं नहाई हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब सुबह क्या हुआ, सब सोए थे 4:30 बजे। बाबू ऐसे सोते सोते उल्टी कर दिया वो। तो फिर मैं उठ गई। मैं बोली इसको अचानक उल्टी किसे स्टार्ट हो गई है। तो उसको गोद में ली, मैं थोड़ा साफ ऑफ की। उल्टी हो रही थी, फिर मैंने देखा तो उसको बुखार भी हो गया था। बुखार बहुत ज़्यादा नहीं था, पर उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको। उल्टी बार बार कर रहा था और रो बहुत रहा था। इतना रो रहा था ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं से गोद में लेके बैठी रह गई। ये भी बैठे थे बाजू में ही, इनके पास तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैं सोची कि थोड़ा बाबू को ये ले लेते। मैं उल्टी इतना किया था, पर बिस्तर बिस्तर गंदा हो गया था, तो उसका बिस्तर में हटा लूँ। तो अपने पापा के पास तो बिल्कुल नहीं जा रहा था वो। तो मैं उसको लेके बैठी रह गई ऐसे। तो 6 बजे वो बड़ी मुश्किल से फिर से सोया वो। फिर वो उठ गया, मतलब 10-15 मिनट में फिर से उठ गया। और वो फिर उल्टी कर रहा है, उल्टी कर रहा है, लेकिन रो बहुत ज़्यादा था कि फिर मेरा दिमाग ने सच में बोली, एकदम बोलते ना दिमाग ही काम नहीं करता, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और इनको भी समझ में, इनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो ऐसे बैठी थे जहाँ हम लोग बाबू को दिखाते हैं हमेशा। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि मैं बात कर लेती हूँ, शायद डॉक्टर जल्दी आए तो फिर मैं बाबू को दिखा सकूँ। तो मैंने वहाँ पे कॉल किया तो वो बोले कि डॉक्टर आएंगे 11:30 बजे के बाद ही आएंगे। और भी मैंने और हॉस्पिटल में भी मैंने चेक किया, कॉल किया कि कितने बजे डॉक्टर आएंगे। सबका वही टाइम है, 11-11:30 बजे का ही था। तो फिर तो बाबू को लेके मैं और ये को दी कि आप थोड़ा लो। तो गए बाहर, थोड़ा घुमा के लाए, लेकिन बाहर भी गया तो वो भी बाहर भी रो रहा था बहुत। फिर ये घर में आगे वापस लेके कि ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो फिर मैं इसको लेके से बैठी रही। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। हम लोग क्लिनिक में जाके 1 घंटा वेट किए डॉक्टर का। फिर डॉक्टर आए, चेक किए, फिर उसको दवा ववा दिए। फिर हम लोग घर पे आते आते 12:30 बज गया हम लोग को। फिर बाबू को मैं घर पे लाई, उसको दवा ववा दी हूँ। अब थोड़ा आराम है, दवा पिलाई हूँ मैं, तो बाबू सो रहा है। और ये देखो बाबू को लेके मैं यहाँ बैठी थी, खिला रही थी, तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं। और ये भी आज ऑफिस लेट गए थे क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब थी। तो मैं ही इनको मना की थी कि थोड़ा बाबू को दिखा के फिर ऑफिस जाना, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। मैं अकेले लेके जाती कैसे उसको, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे बेटू सो रहा है यहाँ पे। सुबह 4:30 बजे का मैं भी उठी हूँ, तो मेरा भी सर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ, पर सो जाऊँगी तो काम कैसे होगा। और बाबू सोया है तो मैं सोच रही हूँ काम कर लेती हूँ, उसके बाद सोने को मिला तो सोऊंगी, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। बच्चा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बाकी सब तो होते ही रहता है। फिर नहा लूँगी, उसके बाद काम करती हूँ अपना, नहीं तो और भी लेट हो जाएगा मुझे नहाने के लिए। पता नहीं क्या बाबू को हुआ है ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि बीच बीच में रह रह के तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। मेरे बाबू को ही नहीं, मैं क्लिनिक में गई तो देखी तो बहुत सारी बच्चे की वही प्रॉब्लम थी। उल्टी, किसी को सर्दी खांसी बुखार, यही सब परेशान है सब। ये बारिश का मौसम तो ऐसे होता ही है, हर बच्चे परेशान हो जाते हैं। खाने में कुछ भी नहीं बना है, घर का काम भी कुछ नहीं हुआ है। अब चलती हूँ मैं, नहाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ कुछ बना लेती हूँ मैं। बाबू को दिखाने के बाद हम लोग समोसा वड़ा पाव लिए थे, तो घर पे आके वही नाश्ता कर लिए थे और वो भी वही खा के चले गए थे। मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मैंने अपना आटा गूँथ लिया था और आटा गूँथ के मैंने पूड़ियाँ बेल ली हैं। मुझे सिर्फ पूड़ियाँ छानना है। ये मैंने पूड़ियाँ बेल के रखी हैं, ये देखिए। और ये खीर मेरा बन गया है, दिखाती हूँ। मेरी खीर बन गई है और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं अपनी पूड़ियाँ छान लेती हूँ। इसी कढ़ाई में मैंने चावल भूजा था, तो मैं सोची कि इसमें पूड़ी बना लेती हूँ। ज़्यादा पूड़ी बनाना भी नहीं है मुझे, तो इसमें बना ले रही हूँ मैं। पर इसमें 2 से ज़्यादा पूड़ियाँ बना नहीं सकती हूँ मैं एक बार में।
ये सारी पूरियाँ मेरी बन गई हैं। मैंने अपने लिए खीर पूड़ी निकाल लिया है, 4 पूड़ी ली हूँ और खीर ली हूँ। चलती हूँ, मैं खा लेती हूँ। किचन मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं चल रही हूँ अपना हॉल में जो सामान फैला हुआ है वो सब समेटूँगी। बाबू को ये लिए थे तो बाबू ने देखो इनकी टी शर्ट पे भी उल्टी किया हुआ है। उल्टी किया है तो फिर वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट डाल नहीं सकते कपड़े में, तो इसको मैं हाथ से सब धो दूंगी इनका और बाबू का। बाबू ने बिस्तर पे उल्टी किया है और सुबह से मैंने बाबू के 5-6 कपड़े चेंज किए, उसमें भी बाबू ने उल्टी किए। सब मुझे साफ़ करना पड़ेगा हाथ से, सब हाथ से मैं साफ़ करके मशीन में डाल दूंगी तो सही रहेगा धुलने में। बाबू के से 2-3 फाइल हो गए हैं, तो 2 तो यहीं का है। ये सनलाइट हॉस्पिटल का यहीं का है। जब बाबू हुआ था तो तब से मतलब वहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मैं किल बिल वाला है ये। मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ हुआ तो मैं वहाँ पे दिखा लेती हूँ। तो ऐसे करते करते बाबू के 3-4 फाइल बन गए हैं। थर्मामीटर में आज मंगाई हूँ, पहले वाला खराब हो गया था। घर के सारे काम हो गए हैं और काम करते करते मुझे 6 बज गए। आपको पीछे घड़ी में दिखता होगा 6 बज रहे हैं। ये वाले कपड़े थे वो से भी धो के मैंने मशीन लगा दी हूँ। अब बस मुझे सिर्फ ये बर्तन लगाना है जो माँज के रखा है मैंने। और बाबू भी उठ रहे हैं अब धीरे धीरे, हिल डुल रहे हैं घर से। घर के काम भी कर रही थी मैं और उसी में मुझे बाबू को भी देखना था क्योंकि बीच बीच में बाबू भी उठ जा रहा था। तो जैसे तैसे मैं अपना वीडियो बना ले रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। अब मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि बाबू उठ गया है। ये देखिए अब घर के कामों से फ्री हो गई हूँ। अब चलती हूँ मैं बाबू को देखूँगी और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।